हर हर महादेव दर्शकों, आपको ये तो पता ही होगा कि भोले बाबा का रंग नीला क्यों पड़ गया था, क्योंकि उन्होंने विष यानी जहर पिया था। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि उन्होंने आखिर वो विष का प्याला क्यों पिया था? तो आपको बिल्कुल सही, सटीक और तथ्यों के आधार पर जानकारी मिलेगी। आप देख रहे हैं आस्था की दृष्टि। ऐसी भगवान की और कथाएं सुनने के लिए और मन की भक्ति को बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जितना भगवान का आशीर्वाद कथा सुनाने वाले को मिलता है, उतना ही उसे मिलता है जो उस कथा को दोबारा से दोहराता है या फिर फ़ोन के माध्यम से शेयर भी करता है। चलिए कथा शुरू करते हैं। ये कथा उस समय की है जब समुद्र में गिरे अमृत के कलश को ढूंढने के लिए समुद्र मंथन का रास्ता निकाला गया। इस काम को देवताओं और दानवों को मिलकर ही करना था, लेकिन अमृत का कलश निकलने से पहले कई और रत्न भी निकलने थे, जिनमें से एक रत्न था हलाहल विष। अब अमृत का कलश तो सबको चाहिए था, लेकिन अमृत का कलश मिलने से पहले एक हलाहल विष भी मिलना था। ये रास्ता बहुत ही कठिन था। जब हलाहल विष निकला तो उसकी भाप इतनी तेज थी कि वो चारों तरफ फैलने लगी। देवता और दानवों सभी के दम घुटने लगे और विष के प्रभाव से बचने के लिए सब इधर उधर भागने लगे। उस विष का प्रभाव देखकर देवता और दानवों दोनों ही भय से व्याकुल हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। जिस विष की भाप इतनी तबाही मचा रही है, उस विष को ग्रहण करने की शक्ति किस में हो सकती है? सभी एक दूसरे को आशा भरी नजरों से देख रहे थे कि आखिर इसका सुझाव हमें कौन दे सकता है, परंतु किसी में भी उस विष को ग्रहण करने की शक्ति नहीं थी। तो ऐसी समस्या को लेकर देवता और दानव विष्णु जी की शरण में गए। विष्णु जी के पास पहुंचकर सभी देवताओं और दानवों ने विष्णु जी से प्रार्थना की कि विष्णु जी, उस हलाहल विष को नष्ट करने का कोई तरीका हमें सुझाएं। और उन्होंने भगवान विष्णु जी से प्रार्थना की कि इस सृष्टि में ऐसा कौन वीर है जो उस हलाहल विष को ग्रहण करने और उसको संभालने की शक्ति रखता हो। कौन है इतना वीर जो इस सृष्टि के कल्याण के लिए उसको ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाए। तब विष्णु जी ने कहा, इस सृष्टि में हलाहल विष को पीने और संभालने की शक्ति केवल और केवल शंकर भगवान में ही है। आप सभी भगवान शिव के पास जाइए और उनसे प्रार्थना करिए। फिर सभी दानव और देवता मिलकर भगवान शिव के पास गए और उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे करुणा निधान, हे भक्त वत्सल्य, हे करुणा के सागर, कृपा करके हम सभी की रक्षा करें। हलाहल विष सृष्टि का नाश करने के लिए तैयार है। इसको संभालने की शक्ति केवल आप में है। कृपया इस सृष्टि की रक्षा के लिए आप हलाहल विष को ग्रहण करें। शिवजी जी मुस्कुराए और अत्यंत प्रेम से कहा, तुम लोग बिल्कुल भी भयभीत ना हो। मैं सृष्टि के कल्याण के लिए हलाहल विष का पान करूंगा। लेकिन जब इस कथा के बारे में पार्वती मैया को पता चला, वो बहुत ही व्याकुल हो गई। लेकिन फिर उन्हें विष्णु भगवान ने समझाया, भोलेनाथ के अंदर ऐसी क्षमता शक्ति है कि वह इस विष को पी सकते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन पार्वती मैया कहाँ मानने वाली थी। वह स्वयं वहाँ प्रकट हुई और भवानी रूप में शंकर जी के कंठ में उन्होंने निवास किया। वे ये चाहती थी जब शंकर जी उस विष को ग्रहण करें तो मैं उस विष का जो असर है उसको नीचे नहीं उतरने दूंगी। मैं उस विष को शंकर जी के कंठ में ही रोक लूंगी। तो इस तरह से पार्वती मैया ने भोलेनाथ के गले में भवानी रूप में निवास किया था। जब शंकर जी उस विष को पीने जा रहे थे तो शंकर जी ने एक बहुत ही सुंदर दृश्य देखा कि जो शंकर जी के गले में नाग होते हैं वो शंकर जी के पहुंचने से पहले ही उस विष को ग्रहण कर रहे थे। तो शंकर जी ये देखकर बहुत ही खुश हो गए और उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया कि इस धरती पर तुम भी पूजे जाओगे। जब जब मेरी पूजा होगी तो तुम्हारी भी पूजा होगी। और ऐसा होता भी है। तो शंकर जी ने जैसे ही वो विष ग्रहण किया, शंकर जी पर उस विष का जो असर हुआ, शंकर जी का रंग बदलकर नीला हो गया। इसीलिए शंकर भगवान को नीलकंठ नाम से भी जाना जाता है। तो इसलिए शंकर भगवान का रंग नीला है
और इसलिए उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। इस सृष्टि के कल्याण के लिए शंकर भगवान ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। उनका हृदय बहुत ही दयालु है और वह हर भक्त के बुलाने पर ज़रूर प्रकट होते हैं। ऐसी ही भगवान की और कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। जितना आशीर्वाद किसी कथा बोलने वालों को मिलता है, उतना ही आशीर्वाद उन लोगों को भी मिलता है जो उस कथा को दोहराते हैं, चाहे वो आप खुद मुख से दोहराएं या फिर इस कथा को शेयर करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हर हर महादेव।